दूसरे राज्य में खुशी, अपने राज्य में हलचल और कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। सीटेट अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, सारे जो अभ्यर्थी हैं सब में कहीं ना कहीं खलबली इस बात को लेके है कि अब क्या होगा, कंपटीशन कितना टफ होगा, क्या हम इस कंपटीशन में बने रहेंगे, क्या हमारा जो है हमारे साथ सरकार ने न्याय किया, क्या जो है यह जो है संविधान के अनुरूप जाने के कारण जो है बिहार के लोगों का जो है हास हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। देखिए क्या बातें हैं, शिक्षक भर्ती, अस्थायी निवास की जरूरत खत्म, दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका। देखिए अब अपने लोग 3 पॉइंट से समझेंगे कि किस तरह से सरकार ने ये काम किया और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। देखिए क्या बातें हैं कि 15 जून से 12 जुलाई तक बीपीएससी आवेदन ले रहा है। आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत जो है शुरू हुई थी 15 जून से और कहीं ना कहीं 25 से 30% लोग आवेदन कर भी चुके थे। लेकिन क्या आप बताइए कि इतने टेंशन होने के बावजूद भी क्या अब जो आवेदन की प्रक्रिया है ये जारी रहेगी या फिर से आवेदन जो है निकाला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि सरकार जो है स्पष्ट तो करती नहीं है। सरकार अभी तक में 7 संशोधन हो चुका है, यानी 6ठा संशोधन के बाद ये 7वां संशोधन है। अब आगे कितनी संशोधन होगी ये कहा नहीं जा सकता। देखिए मैटर क्या है, बहुत जो बाहर के जो छात्र हैं जैसे झारखंड है, यूपी है, अलग अलग राज्यों के जो छात्र हैं उनका कहना है क्या कि नहीं ये सब सही हुआ। हाँ सही हुआ। देखिए बात वो नहीं है, बात आप लोग जो परेशान हो बात वो नहीं, बात ये है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, देखिए इस पॉइंट को देखिए कि किस तरह से मैं सरकार की मंशा को साफ करना चाहता हूं। ना राज्य के बाहर वाले को मिलेगी ना राज्य के अंदर वाले को मिलेगी, सब खाली हाथ रह जाइएगा। देखिए क्या बातें हैं, देखिए क्या बातें हैं, ना राज्य के अंदर वाले बच्चों को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, ना राज्य के बाहर वाले बच्चों को न्याय मिलेगा, सब जो है खाली हाथ रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। देखिए दूसरे राज्य में क्या स्थिति है, तो दूसरे राज्य की अगर मैं बात कर लूँ, जो आप ही के राज्य की बात कर लें, तो आपकी गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं, लोग क्यों परेशान, इसलिए नहीं परेशान है कि यूपी वाले को मौका मिलेगा, झारखंड वाले को मौका मिलेगा। लोग इसलिए परेशान है कि अन्य राज्यों की जो सरकार है, आपकी गलती नहीं है, छात्रों की, वहाँ के छात्रों की गलती नहीं, वहाँ की सरकार की गलती है कि अन्य राज्यों मान के चलिए कि अगर आप जो है आप अगर सौहार्द भाव रखिएगा तब ना बिहार के लोग सौहार्द भाव रखेंगे। यानी सिर्फ जो गवर्नमेंट में कितने हिस्सेदारी है। देखिए अन्य दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है। देखिए ये पहला पॉइंट में देखिए, यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यानी कहने का मतलब यूपी में तो नहीं है, यूपी में तो बिहार की जो सीटेट अभ्यर्थी थे उनको तो मौका नहीं दिया गया। उनको क्या था कि 5 साल जब तक आप यूपी में नहीं रहिएगा तब तक आपको मौका नहीं दिया जाएगा, यानी 5 साल तक आपको रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तराखंड में समूह, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यानी यूपी की तो बात समझ में आ गया, जो कि यूपी वाले बच्चे परेशान थे। 5 साल से कौन रहेगा उत्तर प्रदेश में, और 5 साल उत्तर प्रदेश में रहेगा तब उनको नौकरी मिलेगी। तो डायरेक्ट कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश बिहार वाले को मौका नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। यानी इसको घुमा फिरा करके ये बात कहा गया है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में रहोगे तभी नौकरी मिलेगी, मतलब कहने का मतलब तब आपको शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलेगी। तो ये तो गलत बात है। हाँ मैं बता दूं, जो मतलब यूपी पीएससी है, बीपीएससी है, इनका वातावरण अलग है। इनमें जो है कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है। उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में समूह गौ की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड में लिया हो। यानी उत्तराखंड में नौकरी वही कर सकता है जो उत्तराखंड से मैट्रिक किया हो, उत्तराखंड से 10th किया हो, 12th किया हो, ठीक है, वही जो है आवेदन भर सकते हैं। तो जो उत्तराखंड में 10th 12th करेगा तो वो तो उत्तराखंड में ही रह जाएगा, तो बिहार का वासी तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। झारखंड की बात कर लीजिए, देखिए झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी दूसरा राज्य शामिल हो ही नहीं सकता। झारखंड की बात कर लेते हैं हम, तो मैंने यूपी की बात कर लिया, उत्तराखंड की बात कर लिया, झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों, यानी हाई स्कूल की बात कर लोगे तो हाई स्कूल में अधिकतम जो 10% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सिर्फ हाई स्कूल के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है झारखंड में है 10%, लेकिन वह प्राइमरी में नहीं है। देखिए वो प्राइमरी में वो नहीं है, आपको जो हाई स्कूल में है। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए भी तो ये मतलब लागू हो गया। ये गुजरात की बात कर लो तो गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। देखिए गुजरात,
अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ना गुजरात में भी आपको मौका नहीं है, आपको असम में भी मौका नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी मौका नहीं है, मेघालय में भी मौका नहीं है। आप समझ जाइए कि सब राज्य में तो मौका नहीं दे रहा है, वो उसको कहाँ संविधान का डर है। पश्चिम बंगाल और केरल देखिए, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल और केरल में है कि सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। लेकिन मैं आपको इसमें पेज बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में कौन जाएगा नौकरी करने? आपकी भाषा बंगाल वो भाषा जो है उनकी भाषा, आपकी भाषा हिंदी है, आपकी भाषा मैथिली है, वहाँ पर आपको बंगला में पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाइएगा बंगला में तो कहाँ जाइएगा पश्चिम बंगाल में आप नौकरी करने के लिए? सिंपल सी बात है। केरल की बात कर लेते हैं। केरल में आपको मलयालम आता है? नहीं आता है तो जाइएगा टीचर बनने के लिए? नहीं जाइएगा। वो वहाँ का लोग मार के भगा देगा आपको, बोलेगा कि क्या मेरा भाषा आपको बोलना पड़ेगा। कहाँ आप टिकिएगा वहाँ पे? शिक्षा को चलने देगा? कोई टीचर है केरल में? कोई टीचर है पश्चिम बंगाल में जो कि बिहार का जो हिंदी भाषा जो है वहाँ पे सिखाता हो? सबका जो प्राइमरी लैंग्वेज है बांग्ला, तो बांग्ला पढ़िए। केरल में तो नामे भूल जाइए केरल में या आपको नौकरी होगा। तो आप समझ जाइए कि जब सब राज्य में स्थिति ऐसी है कि बिहार के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। बिहार के ही नहीं, अन्य राज्यों के लोगों को भी अलग अलग राज्यों में दरकिनार किया जा रहा है। तो फिर जो है बिहार सरकार एक टर्न क्यों ले ली है? अगर टर्न ले ली भी है तो यह जो है यह पहले क्यों नहीं बताया गया? आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, सारा चीज़ आप हो गया, तब आप संशोधन पे संशोधन आप करते जा रहे हो। ये न्याय संगत है क्या कि आप जब आपको पहले ही क्लियर कर देना था आवेदन की प्रक्रिया? आप 2 साल से झुंझुना दिखा रहे हो बच्चे को कि नहीं डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन जब आप क्या हो गया आवेदन में भी आपने क्या किया? डोमिसाइल। अब उसके बाद जब आपको लगा कि वातावरण अलग हो गया तो फिर आपने क्या किया? यानी वातावरण आपके विपक्ष एकता वाली बात हो गई तो आपने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो सीधा रास्ता होना चाहिए वो सीधा रास्ता नहीं है, घुमा फिरा कर आप उसी जगह पे जाना चाहते हो। तो रही बात वोट बैंक की, तो वोट तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन बिहार में आपको लॉस होगा। राज्य के बाहर में आप खूब मतलब मिल सकता है आपको वोट। राज्य के बाहर में आपका क्या अस्तित्व है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप देखिए कम से कम ये है कि कहने का मतलब है मजाक जो है मत बनाइए, जो शिक्षा को मजाक मत बनाइए, भर्ती को मजाक मत बनाइए। काफ़ी लोग परेशान हैं इसलिए। और रही बात दूसरे राज्य की, तो दूसरे राज्य वाले से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राज्य वाले से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है सरकार की मंशा पे। देखिए सरकार की मंशा ये भी नहीं है कि आपको इस जॉब देगी, ये जॉब फिर लटका करके रख देगी। कहाँ से जॉब देगी? सरकार की मंशा किसी में स्पष्ट नहीं है। अभी क्या करेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो किन राज्यों में क्या है भर्ती की स्थिति मैंने स्पष्ट कर दिया कि सारे राज्य कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शर्त लगाए हुए हैं। अगर ऐसे शर्त लगाए हैं कि आपको मौका दिया गया लेकिन उस पर लगा दिया गया कि 5 साल रहना चाहिए। केरल में है क्या कि आप वहाँ की भाषा आप जानते ही नहीं तो जाओगे क्या पढ़ाने के लिए? तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कर करके कहीं ना कहीं एक पेच लगा करके आर्टिकल 16 का हवाला दे करके सारे राज्य ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कोई नौकरी नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ तक बात थी बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि करे तो करे क्या, दे तो दे क्या। मतलब बात क्या, मतलब छात्रों के बीच अपनी बातों को रखने की जो शैली होनी चाहिए ना वो किसी IAS ऑफिसर में हमको देखने को मिलती है, ना मंत्री जी के बयानों से लगता है, ना मुख्यमंत्री जी के बयानों से लगता है, RJD के जो तेजस्वी यादव जी हैं ना उनके बयानों से लगता है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो बिहार के जो 15 करोड़ जो लोग हैं उनकी दशा और दिशा को कौन तय करेगा। तो देखिए ये बातें रही, कंपटीशन कितना रहेगा। तो कंपटीशन आपको पता है कि कंपटीशन तो टफ होने वाला है। क्या टफ होगा आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। निवास की ज़रूरत है या नहीं, तो अब निवास की ज़रूरत आपको लगता है नहीं होगी, लेकिन सरकार यहाँ पे आपके मनोबल को तोड़ेगी नहीं। निवास बनाए हो तो उसमें आपको देगी कि निवास का आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना है, वो निवास आपको लगेगा ही। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि निवास की ज़रूरत नहीं होगी, निवास की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको ये सिर्फ आपका एक मतलब मान रखने के लिए निवास की ज़रूरत लगाएगा, लेकिन हालांकि उसका कोई ज़रूरत अब है ही नहीं। कंपटीशन कितना रहेगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और इतना ज़्यादा रहेगा मेरे ख्याल से अगर जो सीटों का जो आप बंटवारा देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उनका गणित बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कंपटीशन कितना रहेगा। और निवास की ज़रूरत तो है नहीं, तो आपको पता ही है कि निवास की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारा लोग भर सकता है तो निवास क्या करेगा। पुराना वाला भी निवास है वो भी चला सकते हो। लेकिन सरकार जो है वो क्या करेगी कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, तो उस आवेदन की प्रक्रिया में अब
जो है नए नए चीज़ को जोड़ेगी और फिर से आवेदन आपको लिया जाएगा। मेरा मानना है कि फिर से आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि जो मूल आवेदन जो है, मूल आवेदन में बहुत सारी परिवर्तन करके नए आवेदन को निकाला जाएगा। तो इस तरह से समझिए कि सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो चुकी हैं। तो कोई भी जो छात्र हैं अभी भी फॉर्म को ना फिलअप करें, अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।